ए खड़ा हो। बता क्यों नहीं रहा तू जो मुन्नी पूछ रही है। अरे खाला बैठने तो दे। ए रोहेल बहुत हो गई भाई। अब ये बता कि मोजो कुत्सिया खाला को कब लेके जा रहा है दुकान दिखाने? क्या खाला आप लोग तो जिरा करने लग गए, अब मेरी तरफ से अभी चले? मुझे क्या एतराज होगा आप लोगों को ले जाने पे? मैं तो बस चाह रहा था कि दुकान अच्छी तरह से चमक जाए, चूना वगैरह हो जाए तो फिर दिखाता ना, ताकि आप दोनों खुश तो होते। अरे ठीक तो कह रहा है, तू क्यों जल्दी मचा रही है? मैं जल्दी मचा रही हूँ? मैं जल्दी नहीं मचा रही, तुमने ही कहा था कि ये सारे के सारे ठग हैं। क्या पूछा खाला, आप हमें ठग समझती हैं? अरे झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल के बच्चे के आगे मुझे गंदा कर रही है? अरे ये तो मेरे बच्चों की तरह है, मैं क्यों इसे ठग कहूंगी? झूठी मक्कार। बस बूढ़ी खाला बस, मुझे तो लगता था कि आपको मुझ पे एतबार है, लेकिन आज पता चला आप तो मुझे ठग समझती है। मैं जा रहा हूँ और अब मैं आपको आपके एक एक पैसा लौटा दूंगा। भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा, बल्कि कम पड़ने वाले 5,000 मैंने खुद अपनी जेब से दे दिए कि चलो शम्मो की माँ है, मेरी माँ जैसी है, लेकिन यहाँ तो नेकी करना ही बुराई बन गई। नहीं रोहेल मेरे बच्चे, मुझे तो तुम पे बहुत भरोसा था, बल्कि भरोसा है, वो तुम्हें दूसरों के चक्कर में आकर तुम पे शक करने लगी। खबरदार, मुझे क्या घूर रही है? झूठ बोल रही है कमबख्त, मेरा क्या कसूर है? नहीं खाला नहीं, अब तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तो मैं आपको आपके पैसे लौटा के नहीं छोड़ूंगा, और हाँ जो नुकसान हुआ है ना आपका वो मैं खुद भर लूंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ। हाँ मेरे पास जायदाद है, उसको कीड़े नहीं खाएंगे, मैं अपने बच्चों पे कुर्बान करूंगी। मैं अभी तूने 5,000 लगाए थे ना, मैं तुझे 6,000 दूंगी। शम्मो मेरे पर्स में से 6,000 निकाल दो, मैं लेके आती हूँ, रुक जा। भाई जल्दी से दिखा दे दुकान ताकि ये किस्सा खत्म हो। नहीं खाला बस, आप मुझे ठग समझती है ना? देख मैंने कुछ नहीं बोला है। अच्छा झूठ बोल रही है ये। मैंने इतनी अच्छी दुकान आपके लिए देखी थी, अब मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा आपको कुछ। नहीं, दफ्तर ना हाथ से जाने देना बस। अरे ये मेरा बच्चा, ये पैसा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम रखो ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए खाला। खुश रहो बस, तुम जाओ आराम करो, आराम करो। मैं आता हूँ। हाँ जाओ आराम। तूने सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया है। चल ससुराल में आके ज़लालत कर लिए, झूठी, शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मेरी बेटी का ससुराल है ये। तेरी बेटी का ससुराल। निकल यहाँ से, चल यहाँ से, निकल चल यहाँ से, निकल चल तू निकल ना कमबख्त। बड़ी आई नहीं तो झूठी मक्कार ना हो तो बड़ी आई बकवास करने के लिए। अच्छा बात सुनो। हाँ वो ये कह रही थी, मैं दुकान का तो हो गया मसला हल। ये बात सुन, हाँ अब गई तू भी और मैं भी, शरबत तो मंगवा ले। हम नवीन शरबत तो ला दे, लाल वाला लाल वाला ला दे, लाल वाला ला दे जल्दी कर दे। दिमाग खा गई तेरी चीखें। बैठ जा, दम निकल रहा है तेरा, है फेफड़े बाहर आ जाएंगे, इतना चीखती है कमबख्त। अम्मा। हाँ मिली क्या? ला रही हूँ बेटा, ये लो। शुक्रिया। सारी रात वक्तन फवक्तन दर्द ही उठता रहा है। मैंने कहा भी अस्पताल चलते, लेकिन मना कर दिया। अरे अगर उसने मना कर दिया था तो तुम जबरदस्ती लेकर जाते, या कम से कम मुझे तो बताते। अम्मा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस किस से बचाऊं इन्हें। मेरा बस चले ना, किसी तकरीब में शिरकत ही ना करने दे। बेटा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और ये कौन सा पहली दफा तुम्हारे साथ हो रहा है। बस जरा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की बात तो है, मुझे बस एक ही हल समझ आता है कि मैं इनका साया बन के चलूं, जहां ये जाए मैं पीछे पीछे, तब तक कम से कम जब तक ये शादी नहीं निमट जाती। ये कैसे हो सकता है? तुम घर के बड़े हो, सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम साया बन के उसके साथ साथ कैसे फिर सकते हो? उससे कहो, उसको समझाओ कि अपना ख्याल रखे, जरा ध्यान से रहे। अब ये शादी ब्याह का घर है, लोग आए जाएंगे, अफरा तफरी तो होगी, अपने हाथ पांव जरा संभाल के चले। जी अम्मा। अम्मा बच्चों का सोचे,
वो जो कर रही है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो बिना बताए किसी को मेहमान बनाकर बुला लिया और फिर सबके सामने ऐसे, तो अच्छा थोड़ी लगता है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मोहल्ले का लड़का है, टिकटॉक बनाता है, इसलिए उसके साथ वाकफियत हो गई है जरा सी, और इसलिए वो अपने साथ ले आई यहाँ पर। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बात तो है, ये अलग बात है कि आप वो देखना नहीं चाहती जो हमें नजर आ रहा है। आप समझाइए, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे बड़ा नुकसान ही हो जाए। आपके निकाह का आउटफिट आ गया था, मैंने कमरे में रखवाया है, ट्राई कर लिया? जी मैंने ट्राई कर लिया, बिल्कुल ठीक है। कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम है तो अभी से बता दीजिए ताकि टाइमली बनकर आ जाए। श्योर। गुड। मामा आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। बोलिए। बुशरा के घर वालों ने कुछ सामान भिजवाना है। कैसा सामान? वो बुशरा के घर वालों ने जो बुशरा के नाम पे जहेज खरीदा है ना, वो भेजना चाहते हैं। दिमाग ठीक है आपका? जब मैंने मना कर दिया है तो क्यों बसिद है वो? बुशरा भी किसी की बेटी है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को शादी में कुछ ना कुछ दें। अगर वो कुछ देना चाहते तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको पता है मेरा दोस्त उमर क्या कह रहा था? वो कह रहे थे जिस दिन तुम्हारी दादी पैदा हुई होंगी ना, उस दिन बहुत बड़ा जलजला आया होगा। अमर इनसे कहें कि ये अपने रूम में जाए। चाहिए अपने कमरे में, और सॉरी कीजिए। सॉरी। अभी फोन करके उन्हें मना कीजिए। आपको तो पता होना चाहिए ना। आज जूते हो गए, आज 2 कंबल। चलो बिस्तरों की तादाद लिख लो। 2 रजाइयां, 2 गद्दे और 4 तकिए। भाई क्या जरूरत, और ये सब तो आपने बच्चों के लिए लेकर रखा है, आप उसी को देना ना, मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, अगर लड़की के साथ जहेज ना जाए ना तो सारी जिंदगी लड़की को ताने सुनने को मिलते हैं। ठीक है, माना जहेज देना जरूरी है, लेकिन वहां जहां लोग मांगे, यहाँ तो सबा आंटी ने खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं चाहिए, और आप बिला वजह लिखवा रही हैं। अरे बुस्सी, ये कहाँ जिद लगाकर बैठ गई हैं आप? अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है ने। लड़की के साथ उसका सामान जरूर जाता है, अमीर हो के गरीब। जहेज जाता भी है और आता भी है, समझे ने? जो कुछ भी है, लेकिन भाभी जहेज की ये लत बेटियों के माँ बाप ने खुद ससुराल वालों के मुंह लगाई है। अगर ये गैर जरूरी सामान लड़कियों को देना बंद कर दे माँ बाप, तो कोई इससे लेने पे बजिद ना। ये सब किताबी बातें हैं बुशरा। जहेज को भले लानत कहा जाए, लेकिन ये खत्म होने वाली चीज नहीं। आज भी लड़कियां कम जहेज लाने पे अपने ससुराल में बहुत बेइज्जत होती हैं। समीना खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया मुझे ही देख लो, माना कि मैं जहेज में कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन समीना खाला इतनी अच्छी है, आज तक इन्होंने मुझे एक भी ताना नहीं दिया। लेकिन भाई हर कोई सास ऐसी नहीं होती, इसलिए बुशरा तुम अपने साथ जहेज में सब लेकर जाना। अच्छा भाई, आप लोगों को जो जो लिखवाना है ना सब लिखवा दे, मैं लिख देती हूँ। अरे हाँ, वो जूसर ब्लेंडर भी तो लिखे ने, वो भी तो जाएगा ने साथ। बताइए ने, हम सब आंटी को जाके लिस्ट पकड़ा आए। नहीं, लिस्ट वापस लानी है, लेकिन ये सब कुछ देने के लिए तुम नहीं जाओगी, शम्मो जाएगी। इस अम्मो कहाँ जाएंगी? ये सामान लेंगी का? भाई तुम्हारा इस हालत में जाना मुनासिब नहीं है, और शम्मो ने भी तो आखिर कोई जिम्मेदारियां उठानी है ना। क्यों शम्मो, कर लोगी सब? अरे समीना खाला, मैं सब देख लूंगी, आप फिक्र ही मत करें। वैसे भी ना मुझे ये बड़े बड़े घर देखने का बहुत शौक है, इसी बहाने देख भी लूंगी। चलो ये पैक करो।